and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So as you all know that we are back with our day 23 of English speaking course. आज हम हमारे English speaking course के day 23 पे आ चुके हैं. तो जिन्होंने भी मेरा वीडियोस डे 1 से मेरे लेक्चर्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेक्चर्स स्पेशली डे 1 से अटेंड किए होंगे, उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमने ग्रामर की काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें जैसे वर्ब, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, फिर साथ ही साथ हमने 12 के 12 यानी 12 के 12 टेंसेस और उसके ऊपर टेस्ट, साथ ही साथ कंजक्शन, मॉडल वर्ब, स्टोरी कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ्स को कैसे इंग्लिश पैराग्राफ्स को हिंदी में कैसे, हिंदी पैराग्राफ्स को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज़ें हमने लास्ट टू लास्ट सारे वीडियो में इतने डेज में कर चुके हैं और पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया. अगर आपको मैंने आपको उसमें जितने भी फॉर्मूलाज, फिर साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्पल सिखाए, अगर आपने वो सारे वीडियो एंड तक देखे होंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझी होगी. इसके लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हर एक वीडियो मेरे एंड तक देखा करिए, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. तो जैसा आप जानते हैं आज हम हमारे 23 डेट पे आ गए हैं. तो आज के दिन मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताने वाली हूँ. अब आर्टिकल्स वो नहीं जो पेपर में आते हैं, बट आर्टिकल्स कुछ ऐसे चीज होते हैं जो इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. जैसे ए, एन और द. आपने कभी ना कभी तो ए, एन और द सुना ही होगा. यही तीनों आर्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ. बट आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ ए और एन के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होने वाला है. इसके लिए मैं आपको सिर्फ ए और एन के बारे में बताऊंगी. द के बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एज यू कैन सी हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू ऑल. यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 23, बिकॉज आज हम आ गए हैं हमारे डे 23 पे. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था वही चीज यहीं पे लिखी है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर्टिकल्स. जैसे मैंने आपको कहा था आर्टिकल्स न्यूज़पेपर वाले नहीं है. यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स है ये आपको टॉपिक्स में दिख जाएंगे, जैसे ए, एन और द. ये तीन ही मेन आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. और मतलब यूजफुल मतलब यही तीन आर्टिकल्स ही हैं. आज के वीडियो में हम ए और एन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से करेंगे जो कि बहुत सिंपल सा है, और यही क्वेश्चन का जवाब आपको ये पूरी वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो एकदम अच्छे से आपको ये क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा. बट फिलहाल के लिए हम एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, वेयर वी यूज ए एंड एन एज अ आर्टिकल. अब आपको ये तो पता चल गया कि ए और एन की पहचान आर्टिकल से होती है, पर इनको आर्टिकल की तरह यूज कहाँ पे करते हैं. तो सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है. सो इन एनी केस ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन इट कम्स टू ओनली वन थिंग. अब इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया रहेगा इंग्लिश में आप जब भी रीड करोगे. तो इसके लिए इसी चीज को हम हिंदी में भी एक बार रीड करके देख लेते हैं. तो चलिए इसका हिंदी में हम डेफिनेशन देखते हैं. जैसे मतलब हिंदी में हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये हिंदी में समझते हैं. यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी है. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, किसी भी वाक्य में जब सिर्फ एक चीज की बात हो तब ए और एन का उपयोग किया जाता है. यानी कोई भी सेंटेंस में, कोई भी हिंदी वाक्यों में जब भी एक ही चीज की बात हो, जैसे मैंने सेब खाया, अब इसमें आपको एक तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे आपने बोला कि मैंने सेब खाया, वैसे ही आप जिसको भी कह रहे हो ये चीज उनको समझ जाएगा कि आपने सिर्फ एक सेब खाया है. इंग्लिश में जब भी हम लोग लिखे तो वहाँ पे ए या एन यूज किया जाता है. जैसे हमें तो ये समझ जा रहा है कि खाया, एक ऐसे आपने बोला है मैंने एक सेब, आपने अगर ऐसे नहीं भी बोला है कि मैंने एक सेब खाया, अगर आप सिर्फ इतना भी बोलते हो कि मैंने सेब खाया, तो भी समझ जाएगा कि आपने सिर्फ एक ही सेब खाया है. बट अगर आपने मतलब जैसे अगर आपको इंग्लिश में वही चीज लिखनी है तो उसमें आपको ए और एन का यूज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आप जब भी कोई हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस में यानी इंग्लिश वाक्य में जब भी आप ए और एन का यूज करते हो तो वो ये डेडिकेट करता है कि आप मतलब जो भी सेंटेंस बता रहे हो उसमें जो भी चीज या आपने जो भी सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक है, या तो जो भी ऑब्जेक्ट है यानी जो भी सामान की बात हो रही है वो सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है. जैसे जैसे आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टार्टिंग में ही. जैसे जैसे इसलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा एग्जाम्पल जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा समझता जाएगा. पर उसके पहले आपको ये जानना होगा ए और एन ये दोनों चीज जब भी एक चीज लगे तो ये दोनों जन यूज होते हैं.
पर ये दोनों को भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, यानी अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है। तो वो कौन सी जगह है, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। 26 लेटर्स हैं, जैसे आप जानते हो जो भी अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं वो सिर्फ 26 है इंग्लिश के। तो उसमें से कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ वॉवल्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट में ए यूज किया जाता है और वॉवल्स में एन यूज किया जाता है। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पूरे 26 लेटर्स में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे 21 लेटर्स तो हमने यूज कर लिया है एज अ कॉन्सोनेंट, और यही सारी चीजों में यानी जो भी आप जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको समझेगा, यानी जब भी कोई वर्ड हो, यानी जो भी कोई वर्ब हो या तो ऑब्जेक्ट हो यानी सामान हो, उसके आगे आगे के जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो ये सारी चीजें, तो वहाँ पे ए यूज किया जाएगा। तो एन कब यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे जो 21 लेटर्स यूज हुए हैं उसमें 5 लेटर और भी बचे हैं। जब ये 5 लेटर मिलेंगे तो ही तो 26 लेटर होंगे ना। तो जब 5 लेटर जो और बचे हैं वो है वोवेल्स, यानी ए ई आई ओ यू, जहाँ पर यूज किया जाता है एन। तो ऐसे ये जो कॉन्सोनेंट है वहाँ पे ए यूज किया जाता है, और जो वोवेल्स है वो यहाँ पे एन यूज किया जाता है। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये कॉन्सोनेंट को पूरा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये वोवेल्स में से ए ई आई ओ यू एकदम अच्छे से आप बायाट कर लो। उसमें आपको सिर्फ मतलब ये सारे जो 5 लेटर आपको याद है वो हटा के बाकी लेटर्स वैसे के वैसे आपको लिख देने हैं, तो आपके कॉन्सोनेंट बन जाएंगे। और वोवेल्स में आपको ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको याद करना हो तो, और याद करना वैसे ही जरूरी है तो ही तो आपको समझेगा ए और एन कहाँ यूज किए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं आपको इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि वो मतलब जो कोई भी सेंटेंस हो वहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज दिखानी हो कि ये एक सिंगल चीज है तो वहाँ पे ए या एन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ए या एन नहीं लिखोगे तो बहुत ज्यादा सेंटेंस में गड़बड़ हो जाते हैं, इसके लिए ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आप जैसे देख सकते हो सेंटेंसेस लिखा है, यानी हम पहले सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सेंटेंसेस वर्ड्स वो सारी चिंता मत करो, आप सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है मैं कविता लिख रहा हूँ। अभी जब ये आपने हिंदी में कहा तो हिंदी में तो हमें आसानी से समझ गया कि हाँ ये कविता लिख रहा है, एक ही कविता लिखेगा, जाहिर सी बात है। बट जब भी आप इंग्लिश में लिखोगे तो यहाँ पे देखिए आई एम राइटिंग पोयम, ऐसे लिखना चाहिए था ना आपको, पर नहीं, वो सिर्फ एक पोयम लिख रहा है यानी एक कविता लिख रहा है। इसके लिए हमने इसका आंसर क्या होगा, आई एम राइटिंग ए पोयम। अब ये जो ए हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली ए नहीं, इसको जब भी हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो अ जैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई एम राइटिंग अ पोयम। वैसे ही सेकेंड सेंटेंस पे आ जाते हैं हमारे, यहाँ पे लिखा है मैं गाना गा रहा हूँ। अब हम जब ऐसे बोलते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ तो कॉमन सी बात है कि हम एक ही गाना एक ही बार में तो एक ही गाना गाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें लिखना चाहिए था आई एम सिंगिंग सॉन्ग, बट फिर भी हमने यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही गाना एक टाइम पे गा रहे हैं, इसके लिए हमारा आंसर ऐसा हो जाएगा आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी अ आना बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें। इसके लिए मैं आपको कह रही थी अ और एन ये दोनों की इम्पोर्टेंस, ए और एन ये दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जैसे अब हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, मैंने सेब खाया, ये थोड़ा एन वाला एग्जाम्पल है। अभी जैसे देखो यहाँ पे जब हम आई एट एप्पल लिखते हैं तो एप्पल के स्टार्टिंग में ए आ रहा है, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे आई एट ए एप्पल नहीं लिखेंगे, हम आई एट एन एप्पल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ए आ रहा है। यहाँ पे एस था और यहाँ पे पी था, इसके लिए एस पी में हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, बट यहाँ पे ए था इसके लिए हमें एन लिखना होगा। तो अब ये तो हमारे सेंटेंसेस की बात है, होप अब तक आपको सेंटेंसेस का तो समझ ही गया होगा। इसके लिए मैं आपको कहती हूँ ये सब जो भी मैं हाईलाइट करती हूँ ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो, कोई भी यानी इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश आराम से कर सकते हो आप, अगर आपको ये सारी चीजें याद हो तो यहाँ पे वर्ड्स पे आ जाते हैं। आप थोड़ा हम सेंटेंसेस तो देख लिए कैसे चेंज करना है, वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे देखो ए मैंगो है, एम जो हमारा है ये कॉन्सोनेंट में आता है, इसके लिए हमने ए लिखा है। अब बुक है, बी भी हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, और अब पर्सन है यहाँ पे
पर्सन मतलब इंसान, एक ही पर्सन है, एक ही इंसान है, तो हम अ पर्सन लिखते हैं, यानी पी यूज करते हैं, वो भी एक कॉन्सोनेंट है। फिर यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स थे, तो यहाँ पे जो ए आ गया, यहाँ पे ओ भी आ गया और यहाँ पे आई आ गया, इसके लिए हम ये तीनों में एन यूज किए, यानी एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज एंड एन आइसक्रीम। ये हमारा वर्ड्स का एग्जाम्पल हो गया। अब ये तो रहा कि मतलब हम लेटर्स के हिसाब से कैसे ए और एन को यूज कर सकते हैं, तो उसका हमने एग्जाम्पल्स देख लिया। बट अगर आपको पता हो कि हम हमेशा ही इसे वैसे नहीं है कि सिर्फ लेटर्स के हिसाब से ही वोवल्स या वोवल्स और कॉन्सोनेंट हो, ये सारी चीज देख के ही हम सेंटेंस लिखते हैं आर्टिकल से, ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। हम आवाज भी देखते हैं, यानी आवाज कैसे, वॉइस, यानी अब ये आवाज और वॉइस है क्या, ये कैसे यूज होगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ए क से ज्ञ तक, यानी हम आपको तो पता ही होगा ये हिंदी के वाक्य हैं, हिंदी के लेटर्स हैं ये सारे, क से ज्ञ तक। जब भी कोई सेंटेंस में क से ज्ञ तक आए ना, आवाज, आवाज की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ड्स की नहीं, लेटर्स की नहीं बात हो रही है, बट आवाज की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप हिंदी के हिसाब से देखो तो हिंदी के लेटर्स भी आप ऐसे देख सकते हो, वहां पे हमें ए यूज करना है और एन कब यूज करना है, ये स्वर पता है आपको, ये स्वर है, तो ये हमारे व्यंजन है और ये हमारे स्वर है, अगर आपको हिंदी में पता हो तो जहाँ पे भी ये स्वर है ना, अ से लेके अह तक, वहां पे एन यूज किया जाता है। अभी कैसे यूज करेंगे, चलिए ये भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको ये आवाज के वाला है, ये ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये कई कई जगह पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अब वो कैसे करता है क्रिएट, वो मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू में बताती हूँ। यहाँ पे जो ये अ यूनिवर्स है, यू आया उसके बावजूद हमने अ लिखा है, क्यों, जब भी हम यू लिखने जाए हिंदी में तो हम कैसे लिखते हैं, वाई लिखते हैं, वाई यानी य लिखते हैं और उसे ऊ की मात्रा दे देते हैं, तो वो यू बन जाता है। तो हिंदी में लिखते वक्त हम य यूज करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे अ यूज किया है। बट यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पे यू है, एक तो यू तो है ही, बट यहाँ पे जब हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी जब हम बोलते हैं तो जब हम स्लोली बोलते हैं तो स्टार्टिंग उसका अ से होता है, यानी स्वर से होता है, स्वर की आवाज से होता है, इसके लिए हम एन यूज करते हैं। यहाँ पे हम जब प्रोनाउंस करते हैं यू, तो यू जब भी आप हिंदी में लिखो ना, तो ये यूज करते हो आप, य में ऊ की मात्रा लगा के यू बनता है, तो यहाँ पे जब भी आप लिखोगे यू तो य की आवाज आती है, इसके लिए हमने यहाँ पे अ लिखा है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, आराम से आप ध्यान से अगर आप देख के इसे समझेंगे तो आपको समझ जाएगा। आपको हिंदी के वर्ड्स के भी हिसाब से इसमें चलना रहता है, थोड़ा थोड़ी जगह पे। वैसे दूसरा एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हो, ए हैट, हैट, यहाँ पे ह की आवाज आ रही है, हैट, तो यहाँ पे ह की आवाज आ रही है, इसके लिए हमने ए यूज किया है। पर यहाँ पे देखो एच है, कॉन्सोनेंट है, उसके बावजूद हमने एन यूज किया है, क्यों, क्योंकि ये जो आर लिखा है ना, इसे आवर नहीं, हम इसे आर पढ़ते हैं, इंग्लिश में आर पढ़ते हैं, तो आर में जब भी हम आर पढ़ते हैं स्टार्टिंग में आ की आवाज आती है, यानी स्वर की आवाज आती है, इसके लिए हम यहाँ पे एन यूज किएंगे। तो ऐसे ही आपको आवाज के थ्रू भी मैंने कैसे, आपको आवाज के थ्रू कैसे पहचान सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया, और साथ ही का साथ कॉन्सोनेंट और वोवेल्स कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सो आई होप अब तक आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ गई होंगी। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1, यहाँ पे देखो फिल इन और फिल इन, मतलब आपको यहाँ पे जो ये डैश दिया है ना, इधर आपको ये ए आएगा या एन आएगा, ये आपको अलग अलग लिखना है। सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी टोटल 9 सेंटेंस भी नहीं है, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स है जिनके आगे आपको सिर्फ ए और एन लगाना है। ये मैं आपको बेसिक प्रैक्टिस के तौर पे दे रही हूँ ताकि आप इसे यूज करो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो पाओ अपनी इंग्लिश में, और भी ज्यादा फ्लुएंट हो पाओ। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, अगर आपको इंग्लिश में सही में इम्प्रूव होना है, सच में इम्प्रूव होना है, तो आपको ये सारी जो भी प्रैक्टिस मैं आपको देती हूँ, बेसिक प्रैक्टिस, ये आप जरूर किया करिए। बेसिक प्रैक्टिस का आपका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर राइट होगा तो मैं थम्स अप का बटन दबा दूंगी, लाइक का बटन, और अगर आपका आंसर रॉन्ग हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका क्या, आपने कहाँ पे गलती की है वो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगी। सो आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ गई होंगी। साथ ही साथ ये आप सेंटेंसेस है यहाँ पे कुछ, ये सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो पॉज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको इसमें करना क्या है मैं एक बार बता देती हूँ, आपको पता होगा बट फिर से मैं एक बार बता दूं। यहाँ पे जहाँ पे भी ये डैश आया है ना, यहाँ पे आपको ए और एन में से क्या लगेगा वो सिर्फ आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे ए और एन आपने इतना जो भी सीखा है आज
वो ए और एन आप कैसे देखो, जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको और अच्छे से वो चीज़ें समझती हैं। इसके लिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दी हूँ ताकि आप इसे सॉल्व कर पाओ। सो आई होप आपको जितना भी मैंने आर्टिकल वगैरह जितना भी आर्टिकल्स ए और एन के बारे में बताया है ये पूरा अच्छे से समझ गया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So I hope you liked my video, and if you liked it, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, आपको बेसिक ग्रामर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है और इम्प्रूव होना है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।